अंत जिस तो अगे कुछ भी नहीं। जिस दिन मनुख नूं अपने अंत की समझ पै जाएगी उस दिन बेअंत की लखता का अनुभूत हो जाएगा। समझना नुकता, जिस दिन मनुख नूं अपने अंत की सूझी पै जाएगी, अंत का ख्यालात इहदे हिरदे च वस जाएगा, अपनी अंत की समझ पै जाएगी, उस दिन इनू बेअंत की लगता होएगी कि वह बेअंत किहड़ा वड्डा है, उसकी सूझ पै जाएगी। पातशाह ने कहा उस बेअंत दियां सिफतां दा अंत नहीं, अंत ना सिफतें कहण ना अंत, उहदियां सिफतां दा अंत ही नहीं है। जिन्नियां मर्जी सिफतां कर लीए उहदियां सिफतां थोड़ियां ने, अखीर साडे कोल बोल मुक जांदे ने, वडियाई दे शब्द मुक जांदे है, मनुख की सता भी खत्म होएगी। किन्ने घंटे असीं बोल सकते हैं? वध तो वध कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे लगातार शब्द कर सकता है, उस तो बाद मनुख थक जाएगा। बोलते नहीं मुके, ना सिफतां मुकियां ने। पातशाह आख्या उस अकाल पुरख वाहिगुरू दियां सिफतां दा अंत नहीं, अंत ना सिफती। जिन्नियां उहदे विच सिफतां ने, जिन्ने उहदे विच गुण ने, जिन्नियां उहदे च वडियाइयां ने, उहदियां सिफतां दा अंत ही नहीं है। जिन्नियां मर्जी करी जो मुकदियां नहीं। सारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी वो करते दियां सिफतां ही ने। कहो नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहे आ, जो उन्हें करना सी उन्हें कर दिता पैसा, पर असी जीव उहदी सिफत भी नहीं कर सकते। पाप साडी पायां तुश है, जिन्होंने गुरु नानक साहिब ने पिछे आख्या ना कि कुदरत कवन कहां विचार, मेरे च की ताकत है मैं तेरी कुदरत की विचार कर सका, मैं ते वारिया ना जावा एक बार, मेरी ते तुश हस्ती है अकाल पुरख वाहिगुरू, तेरिया सिफतां दा अंत नहीं। असीं किसी मनुख दियां सिफतां करांगे 5 मिनट 10 मिनट करांगे मुक जाणगियां, किसी देश दियां करांगे कोई घंटा करांगे उस तो बाद मुक जाणगियां, पर उस करते दी सिफतां दा पातशाह कहंदे अंत ही नहीं। अंत ना सिफती, उहदी वडियाई दा, उहदियां सिफतां दा अंत नहीं। पातशाह कहंदे अंत ना सिफती कहण ना अंत, उन्होंने कहण वालियां दा भी अंत नहीं, ते उन्होंने जिन्ना मर्जी कह लो उस कहण दा भी अंत नहीं है। पातशाह कहंदे उहदियां सिफतां दा, उन्होंने कहण ते बयान करन दा भी अंत नहीं है जी। अंत न करनै देन अंत। पातशाह ने आख्या अंत ना करने, करने तो भाव जो कुछ रब ने पैदा कर दिता है उहदा भी अंत नहीं पाया जा सकता। हुण अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कुदरत अंदर उन्हें बेअंत जीव पैदा किए, 84 लख जून पैदा की है। असीं 84 लख जून नूं इन्हां अखां नाल वेख नहीं सकते, एक जूना ही ने, जून नूं नहीं वेख सकते। पशु किन्ने ने, परिंदे किन्ने ने, उन्हां दा सानूं बोध नहीं हो सकता। कीड़ियां दे प्रकार किन्ने हैं असीं उन्हां नूं नहीं वेख सकते जो उन्हें पैदा कर दिता है। इस तो बाद किन्ने उन्हें पहाड़ बना दिते है, किन्नियां को नदियां नाले ते दरिया बहा दिते ने, उहदे कीते दा अंत नहीं है। इत्थे बस नहीं, मनुख दूर ना जाए, अपने शरीर वाल जे मनुख अंतर्मुखी होके झाक मारे, जो मनुख दे शरीर च रब ने पैदा कर दिता है इहदा भी किते अंत नहीं है, जो रब ने बना दिता है। जिन्होंने पातशाह ने कहना जां भजे तां ठीकर होवे, घाड़त घड़ी ना जाए। जिहो जी घाड़त परमेश्वर ने मनुख की कर दी है, दुनिया का कोई इंजीनियर एक घाड़त नहीं कर सकता, उन्हें हर चीज ये समोई है। अज वेखो एक एक मनुख के अंग ते एक एक पार्ट ते मनुख PhD करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, वो तमाम जिंदगी लाते 20-20 साल की पढ़ाई है उन्होंने। जे कोई अखां का स्पैशलिस्ट है तो 20 साल की पढ़ाई है, जे कोई कान का स्पैशलिस्ट है, कोई हड्डियां का स्पैशलिस्ट है, कोई लीवर का है, कोई हार्ट का स्पैशलिस्ट है, सिर्फ एक पार्ट नूं वो 20 साल मेहनत करते हैं, तो फिर उहदे बारे जानते। तो डॉक्टर भी कहता भी मैं पूरा नहीं जान सकता, जो ज्ञान मैनूं लिखती मिलिया मैं वो बयान कर सकता। भाव मनुख के एक एक अंग विच किन्ना क अगामी ज्ञान रब ने पैदा कर दिता है, जिहड़ी घाट ये शरीर की कर दी है। हुण वेखो दुनिया के ऐसा इंजीनियर कोई नहीं है कि असीं किसी भांडे विच भोजन पा दिए 36 प्रकार का, विचे पानी, विचे दही, विचे लस्सी, विचे दुध पा दिए तो वह खून बना दे, वो मिज बना दे, वो ऊर्जा बना के शरीर में ताकत देता है। ऐसा दुनिया ते कोई भी साधन नहीं है।
पर उस करते का विधान है, उन्हें शरीर बनाया है, ਅਸੀਂ 36 प्रकार के पदार्थ ये पाने हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ। आख्या उहदे करते का भी अंत नहीं, अंत ना करना है, जो पैदा कर देता है वह भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो फिर कीता कि जो कुछ पाया सो एका बार, इको बारी उन्हें पा दिता है, एक बारी मनुख नूं बनाया है ना। हुण वेखो बच्चा जन्मिया है, उन्होंने जन्म देने वाली मां की भी सोच नहीं है, मेरी मां अखां ते है पर अजे समझ नहीं है, वेख लिया मेरी मां, समय तो बाद जाके उन्होंने समझ आती है ना। हाथ ते है उन्हां च क्रिया नहीं, पैर ते है पर उन्हां च अजे कदमां च ताकत नहीं है तुर सके। पर परमात्मा परमेश्वर कालपुरख वाहिगुरू ने ते जिस दिन माता के गर्भ च आया उस दिन ही सारा कुछ उदा बना देता है। समय अनुसार जो 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 लोड़ पैंदी सारा कुछ वरतना आरंभ हो जाता, शरीर चल पैंदा है। आखिर जिस दिन अपने शरीर ते झात मारांगे, फिर साइंस कहती है कि मनुख के शरीर में जिन्नियां को नाड़ियां रब ने पैदा कीतियां है, जे इन्हां नूं जोड़ के सीधा किया जाए तो सारी धरती के 3 गेड़े आ जाएंगे, जिन्नियां नाड़ियां एक मनुख के शरीर अंदर ने। देखो वो रब ने वाल तो बरीक नाड़ियां ने, किन्ना को जाल उन्हें विछा दिता है शरीर के अंदर, ते हर इंद्रा अपना कर्म करी जा रही है, सुचारू रूप च अखीरले साह तक काम कर रहा है। ये किने पैदा किया है? उस परमात्मा ने। उहदे करने का अंत नहीं, अंत ना करना है। ये शरीर का बोध ही नहीं अज तक किसी को प्राप्त होया। फिर इनू घड़ के जो मां के गर्भ च पा दिंदा है, साइंस वाले कह देंगे है इस तरीक में बच्चे का जन्म होएगा, डिलीवरी होएगी, इन्हें जन्म लै लेना है, पर मरण का अज तक किसी ने बोध नहीं पिया, किसी ने समझ नहीं आई भी जीव आत्मा कित्थे चली जाती है, ये कित्थों आउंदी है। नानक एव ना जापई कित्थे जाए समाहे, अंत ना करना है। उहदे करने का किसी ने अंत थोड़ा पाया। पातशाह कहंदे ये उहदे करने है, उहदी किरत है जो उन्हें बना दिता है। फिर ये पहाड़ों के इन्ना कुछ रब ने पा दिता है, सारा कुछ मनुख वेख ही नहीं सकता, अगे जाके बात होनी। पातशाह कहते अंत न करना देन ना अंत, जो कुछ उन्हें पैदा कर दिता है वह भी अंत नहीं पाया जा सकता। देन ना अंत, देन तो भाव दाता देन का भी वह अंत नहीं है। सारा संसार मंग रहे, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, ये तो मंगण वाले हो गए ना भिखारी, पर जेडे अणमंगिया दान दीवना सबना हाँ जीव। हुण जेडे जीव पानी च वस रहे ने, जल थल महील पूरिया रविया विच बन, हर थां उन्हां नूं पाल रहा है, उत्थे भी रोजी दे रहा है। विच उपाय सायरा तिना पिसार करे, उत्थे हट ना चले ना को किरस करे, रोजी तो उन्होंने भी दे रहा है ना। साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वचन, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारै। आख्या उहदे करने का अंत नहीं, उहदियां दातां दा अंत नहीं, वो दीनां दी प्रतिपालना करन वाला है। संत उबार संतां दा जस कराउंदा दुनिया ते, गनी मन गारै दुश्मनां दा नाश करदा है। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारै, पश पशु नग नाद नराधिप सर्व समय सबको प्रतिपार है। आख्या पशुओं नूं, पंछियां नूं, परिंदियां नूं, सप्पां नूं, वो सारियां नूं हर वेले पाल रहा है, जिथे जिथे भी कोई जीव बैठा है। पातशाह ने कहा एक मनुख है चिंता च डुबा रोजी दी, ताही कह ना कर चिंत चिंता है करते, हर देव है जल थल जनता सब तय, अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखानी है, उत्ते पत्थरां च कीड़े नूं भी रोजी दे रहा है। तो बादशाह कहते सर्व समय सबको प्रतिपाले, पुख्त है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है। आखिर ऐसा दयालु है, वो प्रतिपालना कर रहे हैं, पुख्त है जल में थल में पल में, पानी में ने जिहड़े उन्हां दी भी पालना कर रहे हैं, धरती ते ने जिहड़े उन्हां दी भी है, सारियां दी प्रतिपालना कर रहे हैं। पर कल के नहीं कर्म विचार है। ऐसा दयालु वो कर्मां दी विचार नहीं करता। दीन दयाल दया निध, इन्ना वड्डा दया का खजाना है कि दुख न देखत है पर देत न हार है।
ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਔਗਣ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੈਂਸ ਪਵਾ ਲਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚ ਕਈ ਕਈ ਰੰਗ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੋਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਘੁੰਮਣ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਗ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਰਾਗ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਦ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੰਭੀਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤ ਤਰਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ। ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਬੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੈ।
पर पता नहीं वो पल विच की कर दिंदा है। रीते भरे भरे सखनावै यह ताको व्यवहार है। ये उहदियां ताकतां ने, वो समर्थ शक्तिवान है। पातशाह कहंदे किसी नूं बोध नहीं है आउण वाले पल करते ने की कर देना है ते की हो जाना है, ये किसी नूं पता नहीं। अंत ना जापै क्या मन मंत, उहदे मन विच किहड़ा मंत्र चल रहा है, की विचार चल रही, की सलाह चल रही है, इहदा किसी ने अंत नहीं पाया जी। फिर आख्या अंत न जापै कीता आकार, जिन्ने आकार उन्हें पैदा कर दिते है, उन्हां आकारां दा भी अंत नहीं है। हर आकार वखो वखरा। मनुख ले लो, एक मां दे गर्भ तो बच्चे पैदा होए ने, दोनों दे नुहार नहीं आपस च रलदे, दोनों दा ब्लड ग्रुप नहीं रलदा, दोनों दे विचार नहीं रलदे, दोनों दे सुभाव नहीं रलदे, दोनों दे शरीर नहीं इक्को जिहे मिल खांदे। आखे इसी तरह कुदरत विच किन्ने जीव पैदा कीते परमात्मा ने, एक नाल दूजा नहीं मेल खांदा, दूजे नाल तीजे दा सुभाव नहीं रलदा। ये सारे वक्खो वखरे आकार रब ने पैदा कीते। हरेक दा सुभाव, हरेक दा आपो अपना वरतों विहार, हरेक दा रंग रूप आकार परमेश्वर ने वक्खो वखरा बनाया। इत्थों तक इक्को रुख नूं फल लगे है, हरेक फल दा दूजे नाल जिहड़ा रंग नहीं मेच खांदा, आकार नहीं मेच खांदा ते स्वाद मेच नहीं है। वक्खो वखरे स्वाद ने, है इक्को रुख तो है। आख्या ये करते ते करने ने ना, अंत न जापै कीता आकार, किन्ने आकार उन्हें पैदा किए है, किन्ने जीव पैदा किए है, अनेकों प्रकार दे, अनेकों रूपों दे, अनेकों रंगां दे, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, उस करते ने ये पैदा की है। तो गुरुदेव पातशाह कहते अंत न जापै कीता आकार, किन्ने आकार उन्हें पैदा कर दिते है, उन्हां आकारां दा भी अंत नहीं है जी। फिर आख्या अंत न जापै पारावार, उदा उरला ते पारला बन्ना किसी नूं पता ही नहीं करते पुरख दा, ना उहदे उरले बन्ने दा ना पारले, उदा पारावार किसी ने पाया ही नहीं, क्योंकि वो बेअंत है। साडी सोच दी बुद्धि दी सीमा है, इहदा अंत है, परमात्मा बेअंत है। ते पातशाह ने कहते भी कोई नहीं कह सकता कौन कहे तू कद का, हे परमात्मा कौन कह सकता तेरे बारे तू कदों दा, तू कदों तू पैदा होया है, जां कदों तू संसार बनाया है। ते जदों परमात्मा बारे पता नहीं, ते उहदे बनाए बारे भी कोई बोध नहीं किसी नूं प्राप्त नहीं अज तक होया। पातशाह कहंदे अंत ना जापै पारा वार, उहदा पारावार उरला ते पारला बनना किसी नूं पता नहीं है। परमात्मा दी किन्नी वड्डी हद है, किन्नी वड्डी सीमा है। साडे देशां दियां राज्यां दियां सीमा ने, पर वो परमात्मा असीम है। आख्या उदा उरला ते पारला बनना किसी नूं पता नहीं जी। पातशाह ने आख्या अंत कारण केते बिललाहे, केते दा अर्थ अणगिनत लोग रब दा अंत पाउण दी विलक रहे ने, भी सानू रब बारे पता लग जाए भी रब किहड़ा वड्डा है। हर धर्म दे जीव लोगों ने यत्न किए, वड्डे वड्डे साधुओं ने, तपस्वियां ने, धार्मिक आगुओं ने यत्न किए रब नूं पाउण दे, उहदा अंत लभण दा, उहदे बारे ज्ञान प्राप्त करन दा। महात्मा बुद्ध बैठे, एक पंडित आके पुछदा है भी रब बारे सानू दसो, तुसीं रब वेखिआ? महात्मा बुद्ध चुप रहे। उन्हें पूछा भी नहीं वेखिआ ते तां भी दस दिओ। महात्मा बुद्ध तां भी चुप रहे। उन्होंने अखां खोलियां, बस अखां नाल उहदे हल वेखिआ ते वो चुप करके नमस्कार करके चला गया। कोल नंद सी, उन्हें पूछया, कहंदा महात्मा बुद्ध जी तुसीं एडे वड्डे पैगंबर हो, कि मनुख जिहड़ा आया सी कोई आम नहीं सी, बड़ा विद्वान सी, वो की कहेगा भी महात्मा बुद्ध मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकिया। उन्हें पूछया सी परमात्मा बारे दसो, तुसीं परमात्मा वेखिआ? तुसीं तां भी नहीं बोले। उन्हें पूछया भी तुसीं परमात्मा जे नहीं वेखिआ ते तां भी दस दिओ, तुसीं तां भी नहीं बोले। वो मनुख चुप करके चला गया। की सोचता होगा? मैं तो समझदा भी तुहाडा बहुत बड़ा नरादर है इस गल, तुहानूं कुछ कहना चाहिए सी। महात्मा बुद्ध ने आख्या नंद भी जे मैं कहना मैं परमात्मा नूं वेखिआ ते मैं तां भी झूठ बयान कर रहा है, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा अदृश्य है उन्होंने किवें कोई वेख सकता है, जिहदा कोई रूप ते रंग ते आकार ही नहीं, जिस बारे असीं पढ़दे हां कि चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहिन जेहे, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकते। अज तक कोई कह नहीं सकिया भी रब दा भेख किहड़ा। ठीक आख्या सारे उहदे ही भेख ने, पर अज तक उहदा कोई स्वरूप बयान ते नहीं ना कर सकिया।
कहने लगे महात्मा बुद्ध भी मैं केड़ा स्वरूप दसदा उन्होंने भी मैं रब वेखिया। ते दूसरा सवाल उहदा सी भी जे नहीं वेखिया ते तां भी दस। कहंदा मैनूं उहदा बोध ते हैगा ना, हुण मैं किवें झूठ बोल दिया भी नहीं मैं नहीं वेखिया, मैं उहदे बारे नहीं जानदा, मैं झूठ भी नहीं बोल सकदा। उन्हें आख्या नानक तूं ध्यान कीता, मैं अख दे इशारे नाल उहनूं समझा दित्ता सी। जिहड़े सूझवान लोग वो अख दा इशारा समझ लैंदे भी अगम्मी रस विच जुड़िया है, ते कहंदे वो तां ही नमस्कार करके गया। नंद कहंदा इस गल दा ते मैं ध्यान कीता भी उन्हें झुक के नमस्कार तुहानूं कीती ते फिर गया है। उन्हें आख्या वो समझ गया है भी ये उहदे लागे हो चुका है। तो हुण नज़दीक खुदाई दा भेत ना किसे देन। पातशाह कहंदे जिहड़े नेड़े हो जांदे आ भेत नहीं दिंदे, पर वो अगम्मी रस नूं मान लैंदे ने। ये ते पहाड़ है मिश्री दा, हर पासों मिठास है। जिन्हें ये मिठास को प्राप्त किया वो चुप हो जाता है। ये रस ऐसा गुरु की बाणी कहती कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। जिवें गूंगा मनुख उन्होंने गुड़ खवा के पूछिए भी की स्वाद है, वो बोल के नहीं दस सकता, वो हूं हाँ कर सकता है या हिलेगा, वो शरीर के हाव भाव तो पता लगेगा भी रास्ते मान रहा है, पर बयान नहीं कर सकता। बस ये वो अगम्मी रस है जिन्होंने मान लिया है, जिन्होंने आत्मक आनंद ते आत्मक रस मान लिया, जिन्होंने सुरत भेज गई है, वो फिर बयान नहीं करते, संसार उन्होंने तो प्रगट कर लेंदा है। क्योंकि पातशाह कहते ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय रखिया, रतन ना छुपा छुपाया। कोई यतन तो करते है छुपाने का, पर फिर उन्होंने तो प्रगट हो जाता है, उन्होंने विचार तो, उन्होंने बोली तो, उन्होंने व्यवहार तो, उन्होंने किरदार तो कि मनुख रब नाल जुड़िया है। ये भिजी हुई आत्मा उहदे बोल दसदी है, उहदी विचार दसदी है, उहदी तकनी दस दिया करती है। तो पातशाह ने यह बख्शिश की कि अंत कारण कीते बिललाहे। आद काल तो लोग विलक रहे ने रब दा अंत पाउण लई। पातशाह कहंदे एक नहीं कीते बिललाहे अणगिनत ने जिहड़े तरले लै रहे हैं रब दा अंत पाउण लई जी। फिर पातशाह ने आख्या ताकि अंत ना पाई जाए। आख्या परमात्मा का अंत थोड़ा पाया जा सकता है, क्योंकि जिहड़ा है ही भी अंत है उहदा अंत कोई किवें पा सकता है। एक बूंद सागर बारे किवें जान सकती है। जिवें ये साडी अख है, ये अगे ते वेख सकदी, ये पिछे नहीं वेख सकदी, ये सारे शरीर बारे अख नहीं वेख सकती। आख्या इसी तरह एक जीव आत्मा एक परमात्मा की छोटी जी अंश है, बूंद समुद्र के विचकार है, वो समुद्र को किवें बयान कर सकती है। एक छोटी जी बूंद, एक छोटी जी किरण सूरज को किवें बयान कर सकती है। इसी तरह असीं परमात्मा की एक छोटी जी अंश हाँ असीं भी परमात्मा हाँ, क्योंकि परमात्मा की जिथे अंश है उसे परमात्मा आप है। तो फिर एक किवें अपने बारे बयान कर सकता है। आख्या ये नहीं बयान हो सकता ताकि अंत न पाई जाए। आख्या उस करते का अंत नहीं पाया जा सकता, उहदियां वडियाइयां कर करके जीव ब्रह्म च लय हो सकता है, बूंद सागर च मिल सकती है, पर उहदा अंत नहीं पाया जा सकता जी। फिर पातशाह ने आख्या यह अंत न जाने कोई। आख्या इस परमात्मा का अंत नो कोई जान नहीं सकता, यह अंत न जाने कोई, ये अंत कोई जान नहीं सकता उहदे अंत नो, क्योंकि है ही बेअंत है। उत्थे जाके गिणती मुक जाती है, उत्थे विचारां मुक जांदियां ने, उत्थे जाके जदों जीव शून्या हो जाता है उत्थे परमात्मा की लखता प्राप्त होती है। देखो संसार में असीं मनुख अपने आप को बहुत वड्डा प्रगट करता है। परमार्थ की है, ज्यों ज्यों उसकी लखता प्राप्त होती मनुख छोटा होता जाता है, मनुख नीवा होता जाता है, झुकता जाता है। जदों ये शून्य जीरो हो जाता उस दिन ब्रह्म च अभेद हो जाता है, ते जिस दिन उहदे च भेद हो जाता फिर ये बयान करन जोगा ही नहीं रहिंदा। फिर ये लून की डली समुद्र जाग उहदा रूप हो जाती है। आख्या यह अंत न जाने कोई। आख्या उस करते कालपुरख वाहिगुरू दा अंत कोई नहीं जान सकता जी। आख्या बहुता कही है बहुता होए, जिन्ना उन्होंने आखी वो वड्डा है, वो वड्डा है, वो उस तो होर वड्डा होंदा जांदा। जिन्ना उन्होंने वड्डा की वड्डा करसा लाही है भी होसी सोए। आख्या उन्होंने वड्डा वड्डा करके सिलसिला करो, कोई है भी होसी सोए। अज भी वो है तो इको रहन वाला वो है, इस करके वो सच्चे की सिलसिला करो जिन्हों रमता च गया कि जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਿਆ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦਵਾਰਾ ਅਗੰਮ ਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਪੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਖਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਰੀਆ ਇੱਕੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮੀ ਦੀ ਲਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ, ਉਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜਪ ਕਰ ਲੇ, ਤਪ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾ ਲੈ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਕਲਵੱਤਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਿਰਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ ਆ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੂਜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਯਗ ਹੋਮ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮੰਨ ਦੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਆਖਿਆ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੈਨਟ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ, ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਗ ਤਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।